Hello guys, welcome back to my YouTube channel Practice Adda by Rishi. So let's start the session. Today we read word power. So our new word covetous. Covetous मीन्स होता है लालची. Covetous मीन्स होता है लालची, greedy person जिसको बोलते हैं. उसका synonyms है cupidity, avarice, greed and voracity. एंड voracity. Voracity मीन्स होता है wanting something very much. तो कोवेटस मीन्स होता है लालची या लाइकिंग वेरी मच. कोवेटस मीन्स लालची होता है या किसी चीज को ज्यादा पसंद करना होता है, जैसे वोरासिटी. तो सिनोनिम्स में ध्यान रखिएगा, अवेरिस इंपॉर्टेंस है, ग्रेडी इंपॉर्टेंस है, अवेरिस इंपॉर्टेंस है एंड वोरासिटी इंपॉर्टेंस है. ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंस है और कोवेटस तो वर्ड हमारा है. इफ आई टॉक अबाउट एंटोनिम्स, लिबर्टी लिबरल से बना है, बेनिवोलेंस परोपकार, सेल्फलेस एंड मैग्नेनिमस. मैग्नेनिमस मीन्स होता है उदार, मैग्नेनिमस पर्सन बोला जाता है. तो इसमें आप लोग कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोवेटस ध्यान रखिएगा, अवेरिस ध्यान रखिएगा, ग्रेडी ध्यान रखिएगा, वोरासिटी ध्यान रखिएगा एंड मैग्नेनिमस इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वर्ड कॉर्पुलेंट. नेक्स्ट वर्ड कॉर्पुलेंट. कॉर्पुलेंट मीन्स होता है मोटापा या भद्दा दिखना होता है, जिसको बोलते हैं भद्दा. ओबेसी. ओबेसी मीन्स होता है मोटापा, अगली मीन्स भद्दा, फैट एंड awkward. awkward मीन्स होता है क्लमजी, बेढंगा दिखना होता है. इसके सिनोनिम्स है. एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स. अब जो मोटा है या awkward दिख रहा है तो वो भाई पतला होगा या लुकिंग वेरी या हॉट होगा या स्लिम होगा. तो एंटोनिम्स में थिन हो गया, लीन हो गया, पतला हो गया, स्लिम हो गया, डेलिकेट हो गया. डेलिकेट मीन्स होता है कोमल या नाजुक. अच्छा वर्ड सही है. तो आप कार्पुलेंट ध्यान रखिएगा, ओबेसी ध्यान रखिएगा, मोटापा, आकवर्ड ध्यान रखिएगा. आकवर्ड मीन्स होता है क्लमजी पर्सन, बेढंगा व्यक्ति. और इसमें डेलिकेट, इंटोनिम्स में आप डेलिकेट ध्यान रखिएगा. डेलिकेट अच्छा वर्ड है. डेलिकेट मीन्स होता है कोमल या नाजुक. डेलिकेट मीन्स होता है कोमल, नाजुक या मुलायम. नेक्स्ट वर्ड कन्वर्ट. कन्वर्ट मीन्स होता है बदल देना या ट्रांसफॉर्म कर देना. इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, चेंज, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट एंड प्रोसी प्रोसेलिटाइज. प्रोसेलिटाइज ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रोसेलिटाइज इसको ध्यान रखिएगा. प्रोसेलेटाइज ये कन्वर्ट का सिनोनिम्स है. एंड इंटोनिम्स, परसिस्ट, मेंटेन, इंड्योरिंग एंड परपेचुअल. परसिस्ट, मेंटेन, ड्यूरिंग, इंड्यूरिंग एंड परपेचुअल मीन्स सनातन या अस्थाई या मेंटेन रखना जिसको बोलते हैं. इसमें परसिस्ट ध्यान रखिएगा, इंड्यूरिंग ध्यान रखिएगा और परपेचुअल ध्यान रखिएगा. परपेचुअल मीन्स लगातार, पहले भी, आज भी और आगे भी होता रहेगा. ये परपेचुअल उस वर्ड को कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वेनियंट. कॉन्वेनियंट मीन्स होता है कंफर्टेबल, सुटेबल एंड सिनोनिम्स हैंडी. हैंडी मीन्स होता है सुविधाजनक. हैंडी मीन्स होता है सुविधाजनक, अच्छा वर्ड है. सूटेड, सूटेड, कंफर्टेबल एंड एडवांटेजियस, लाभकारी. तो इसमें हैंडी ध्यान रखिएगा, सूटेड ध्यान रखिएगा. ये दो वर्ड्स और कॉन्वेनियंट इंपॉर्टेंट वर्ड है. कॉन्वेनियंट, हैंडी एंड सूटेड ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. एंड एंटोनिम्स, अनसुटेबल जो सूट ना करे, टेडियस. टेडियस अच्छा वर्ड है. टेडियस मीन्स होता है थकाऊ या थक जाना होता है, एग्जॉस्टेड. अनप्रैक्टिकल या फैटिक. फैटिक मीन्स होता है थक जाना या थकावट. अच्छा वर्ड है. फैटिक और टेडियस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से ध्यान रखिएगा. फैटिक और टेडियस अच्छे वर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा. और सिनोनिम्स में हैंडी, सूटेड और कॉन्वेनियंट ये तीन वर्ड्स ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रेरी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रेरी.
कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विपरीत, कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विपरीत या अनुकूल ना होना। डिसिमिलर, सिमिलर ना होना। कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अपोजिट। एंड एंटोनिम्स में सिमिलर, एलाइक, एक जैसे, होमोजीनियस एंड रिसेंबलिंग, मेल खाना जिसको बोलते हैं, मेल हो जाना, एक जैसा दिखना। तो कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी नहीं ध्यान रखना क्योंकि कॉन्ट्रेरी चीप वर्ड है, ये जल्दी पूछता नहीं। इसमें आप कॉन्ट्राडिक्टरी ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग ध्यान रखिएगा, और एंटोनिम्स में होमोजेनियस ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट। देखिए कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, खंडन करना, विरोध करना, सामना करना। सिनोनिम्स में देखिए इम्पुग्न, इम्पुग्न अच्छा वर्ड है। डिनाई, अपोज एंड कॉन्फ्रंट। तो इम्पुग्न ध्यान रखिएगा, इम्पुग्न बहुत अच्छा वर्ड है, इम्पुग्न और कॉन्ट्राडिक्ट। एंड एंटोनिम्स में अप्रूव है, कंफर्म है, सैंक्शन, सैंक्शन अच्छा वर्ड है। इंडोर्स, सैंक्शन मीन्स अनुमति देना होता है, अथॉरिटी देना होता है, लॉ के अनुसार, बाय लॉ। इंडोर्स, इंडोर्स मीन्स होता है एक प्रकार से सहमति भी देना होता है, ये इंडोर्स होता है। जिसे कहते हैं इंडोरमेंस हुआ, मीन्स एग्रीमेंट हुआ। तो इंडोर्स ध्यान रखिएगा, सैंक्शन ध्यान रखिएगा, एंड इम्पुग्न ध्यान रखिएगा, और कॉन्ट्राडिक्ट ध्यान रखिएगा, यही वर्ड्स इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मीन्स होता है घृणा करना या हेट करना, नफरत करना, ईर्ष्या करना, जलन रखना, वो होता है कॉन्टेम्प्ट। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, डिसडेन, despicable, scorn, disregard, disdain, and despicable. And antonyms: regard, approval, praise, and recommend. Record, regard, approval, praise, and recommend. स्कॉर्न मीन्स होता है घृणा करना, नफरत करना, स्कॉर्न ध्यान रखिएगा। डिस्डेन भी उसी का सिनोनिम्स है, हेट या जीलसी से रिलेटेड है। डिस्पिकेबल भी इम्पोर्टेंट्स है। और एंटोनिम्स में रिकमेंड ध्यान रखिएगा और रिगार्ड ध्यान रखिएगा, प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स होता है फियर ऑफ डाउट, आशंका का भय, संदेह का भय। सिनोनिम्स: फियर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे, भय की भावना होना, फीलिंग ऑफ फियर, होपलेसनेस। एंड एंटोनिम्स में पीस, डिपोज, काम एंड फियरलेस, जो फियर ना हो। इसमें आपको ध्यान रखना है, कंस्टर्नेशन ध्यान रखिएगा, डिसमे ध्यान रखिएगा, ये दो वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है। और रिपोज, रिपोज मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ, लिख लीजिए करिए, रिपोज मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ रेस्ट एंड काम, आराम और शांति की स्थिति को जो बोलते हैं, या अ सिचुएशन ऑफ रेस्ट एंड काम, उसको बोलते हैं रिपोज। आराम और शांति की एक स्थिति जो होती है उसे बोलते हैं रिपोज। काफी अच्छा वर्ड है ये, वन वर्ड और एंटोनिम्स सिनोनिम्स तीनों में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्पाइक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्पाइक्यूअस। कॉन्स्पाइक्यूअस मीन्स होता है स्पष्ट, डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस या विजिबल, स्पष्ट जिसको बोलते हैं। एंटोनिम्स में काउंसिल, काउंसिल में होता है छिपाना, ऑबस्कर, अस्पष्ट, हिडन, छिपा हुआ, अनअपारेंट, जो दिखाई ना दे, अस्पष्ट। इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस अस्पष्ट होता है, एकदम क्लियर, वेरी क्लियर। और ऑबस्कर मीन्स होता है नॉट क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ऑबस्कर नॉट क्लियर होता है, स्पष्ट जो चीजें नहीं होती हैं। और ऑब्वियस वेरी क्लियर होता है। ये कैसा होता है, ये दोनों वर्ड में हम बार बार देखते हैं, लेकिन इसमें मैं कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ऑब्वियस और ऑबस्कर लगभग मुझे सेम लगता है। और कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ऑब्वियस नॉट क्लियर हो जाता है और ऑबस्कर वेरी क्लियर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस वेरी क्लियर होता है एकदम स्पष्ट रूप से, एकदम अपारेंट। और ऑबस्कर क्या होता है डियर, ऑबस्कर नॉट क्लियर होता है, बस यही ध्यान रखिएगा। ऑब्वियस और ऑबस्कर में यही डिफरेंस है, ऑब्वियस क्लियर होता है और ऑबस्कर नॉट क्लियर होता है। डिस्टिंगस,
प्रोमिनेंट, विजिबल। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है? कॉन्स्पाइकुअस ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस ध्यान रखिएगा, काउंसिल, काउंसिल मीन्स होता है हिडन, छुपाना होता है, ऑब्स्कर ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट वर्ड कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मीन्स होता है मजबूत बनाना होता है या समझौता करना होता है। कंबाइन, कंडेंस, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा? कंडेंस, कंडेंस मीन्स होता है संक्षिप्त करना या जोड़कर एक कर देना होता है कंडेंस। कंसोलिडेट का ये सिनोनिम्स है। एंड एंटोनिम्स सेपरेट, शिवर, काट कर अलग करना, वीक, स्कैटरिंग, बिखेर देना। तो इसमें स्कैटरिंग इंपॉर्टेंस है, स्कैटरिंग ध्यान रखिएगा और सीवर ध्यान रखिएगा। और इसमें कंसोलिडेट, कंडेंस, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है प्रभावित करना, इफेक्ट, आउटकम, रिपरक्यूशन, रिजल्ट, रिपरक्यूशन, रिजल्ट। रिपरक्यूशन मीन्स होता है त्वरित प्रक्रिया, तुरंत रिप्लाई करना होता है, वो होता है रिपरक्यूशन। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग एंड इंसिपिएंट। इंसिपिएंट मीन्स होता है उतावलापन दिखाना होता है, इंसिपिएंट। तो इसमें रिपरक्यूशन ध्यान रखिएगा अच्छा वर्ड से, और इंसिपिएंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स होता है टू बी एग्री, सहमति होना होता है, सहमति देना होता है, टू गिव एग्रीमेंट या टू गिव कॉन्सेंट होता है, एकॉर्ड होता है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, एग्री, सहमति, परमिट, अलाउ करना होता है, एक्सीड, एसेंट। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? एक एसेंट ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेंट। दोनों होता है, सहमति प्रदान करना होता है या स्वीकृति देना होता है, कॉन्सेंट एंड एसेंट। एंड एंटोनिम्स ऑब्जेक्ट, डिसएग्री, डिसेंट और डिफर। डिफर मीन्स होता है असहमति दिखाना या भिन्न होना होता है, डिसेंट मीन्स होता है असहमति। ये दोनों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट से काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। डिसेंट एंड डिफर, डिसेंट मीन्स होता है असहमति, डिफर मीन्स होता है भिन्नता दिखाना। तो आप इसमें ध्यान कौन सा वर्ड रखिएगा? कॉन्सेंट रिमाइंड करिएगा, एसेंट रिमाइंड करिएगा। कॉन्सेंट एसेंट सिनोनिम्स है, सहमति देना होता है। एंड डिसेंट और डिफर ध्यान रखिएगा, सहमति डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड है, डिसेंट एंड डिफर। आवर नेक्स्ट वर्ड कॉन्सियस, कॉन्सियस मीन्स होता है जागरूक, अवेयर, अप्राइज्ड, नॉलेज एंड इन्फॉर्म। अब अवेयर मीन्स होता है जागरूक, अप्राइज्ड मीन्स होता है सूचित करना होता है या सूचना प्रदान करना होता है। तो कॉन्सियस ध्यान रखिएगा, अवेयर ध्यान रखिएगा और अप्राइज ध्यान रखिएगा। ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट्स है। और एंटोनिम्स में अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनफीलिंग या फैंट। फैंट मीन्स होता है मुरझा जाना होता है, फैंट मीन्स जिसको फीलिंगलेस जिसको बोल सकते हैं। और इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञानी व्यक्ति होता है, अनअवेयर पर्सन जिसको बोल सकते हैं, अनअवेयर पर्सन, अजागरूक व्यक्ति, जो जागरूक नहीं हो उसको बोलते हैं अनअवेयर पर्सन। तो इसमें इग्नोरेंट ध्यान रखिएगा और फैंट ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट्स है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछे भी जा चुके हैं। और सिनोनिम्स मैंने आपको बताया डियर कि कॉन्सियस ध्यान रखिएगा, प्राइस ध्यान रखिएगा और अवेयर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सीड, कॉन्सीड, कॉन्सीड मीन्स होता है सहमति देना होता है, सहमति देना या स्वीकार करना होता है। इल्ड, एसेंट, परमिट, सैंक्शन, सैंक्शन अभी पीछे भी ये वर्ड आया है, सैंक्शन। एसेंट भी पीछे आया था। सैंक्शन मीन्स अनुमति देना होता है बाय लॉ, एसेंट मीन्स सहमति देना होता है। कंसीड ध्यान रखिएगा, स्वीकार करना या सहमति देना, एसेंट ध्यान रखिएगा और सैंक्शन ध्यान रखिएगा। एंड वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स, डिनाई, खंडन करना, डिनाई अच्छा वर्ड है, रिजेक्ट, डिसेंट अभी आपको मैंने पीछे बताया, डिसअलाउ, डिसअलाउ मीन्स अलाउ न करना,
तो इसमें डिनाई ध्यान रखिएगा और डिसेंट ध्यान रखिएगा, दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्राइज। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्राइज। कॉम्प्राइज मीन्स होता है से संबंधित, से संबंधित या से बना हुआ। इंक्लूड, कॉन्टेन शामिल करना, कॉन्जिस्ट से बना हुआ, कंपोज बनाना। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है? कॉन्जिस्ट। कॉन्जिस्ट हमेशा प्रीपोजिशन में ऑफ लेता है, ये बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। कॉन्जिस्ट हमेशा प्रीपोजिशंस में ऑफ लेता है। और कंप्राइज ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स में रिजेक्ट, लैक, एक्सक्लूड या एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ध्यान रखिए, एक्सक्लूड ध्यान रखिए। एक्सक्लूड मीन्स होता है बहिष्कृत करना होता है। और लैक, लैक मीन्स होता है कमी। लैक मीन्स होता है कमी, और जो कंक्रीट सेंस में यूज किया जाता है। और लैक हमेशा प्रीपोजिशन में ऑफ लेता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपैशन। कंपैशन, कंपैशन मीन्स होता है स्नेह दिखाना, सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना, दयालुता दिखाना होता है। काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी एंड कमिसरेशन। इसमें क्लेमेंसी इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा। क्लेमेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लेमेंसी एंड कॉम्पैशन, कॉम्पैशन एंड क्लेमेंसी अच्छा वर्ड्स है। एंटोनिम्स की बात करें डियर, तो क्रूअलिटी, बर्बरिटी, परसिक्यूशन एंड एपैथी। इसमें बर्बरिटी ध्यान रखिएगा और परसिक्यूशन ध्यान रखिएगा, दो वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्बरिटी, बर्बरिटी एंड परसिक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कनकर। कॉन्कर मीन्स होता है सहमति देना होता है। कॉन्कर मीन्स होता है सहमति देना। कॉन्कर मीन्स होता है सहमति देना। कॉन्कर मीन्स होता है सहमति देना। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूव, एग्री, कॉन्सेंट, इंडोर्स। देखिए कॉन्सेंट अभी भी आया था, अभी पीछे वर्ड आया है, ये कॉन्सेंट स्वीकृति देना है, इंडोर्स सहमति प्रदान करना। आप कॉन्कर ध्यान रखिएगा, कॉन्कर ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट ध्यान रखिएगा और इंडोर्स ध्यान रखिएगा। ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट्स हैं। एंटोनिम्स में डिफर, डिफर देखिए अभी फिर आ गया, फिर रिपीट कर रहा है ये वर्ड्स। डिफर मीन्स होता है भिन्न होना या अलग होना। डिसेंट असहमति होना होता है। ये तो डिफर और डिसेंट दोनों वर्ड्स आप लोग ध्यान रखिएगा। डिफर और डिसेंट, डिफर और डिसेंट। डिफर और डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमोडियस। कमोडियस मीन्स होता है अनुकूल या सुविधाजनक। कमोडियस मीन्स होता है अनुकूल या सुविधाजनक। अनुकूल या सुविधाजनक। इसके एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्वेनिएंट, सुटेबल, रोमी एंड कंफर्टेबल। कॉन्वेनिएंट होता है सुविधाजनक। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इनकॉन्वेनिएंट, सुटेबल, अनकंफर्टेबल एंड कॉन्फाइंड। तो कमोडियस ध्यान रखिएगा, कॉन्वेनिएंट होता है सुविधाजनक। आपको दो वर्ड्स इसमें ध्यान देने हैं, एक कमोडियस और एक कॉन्वेनिएंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलिजन। कोलिजन मीन्स होता है गठबंधन या इकट्ठा करना होता है। इनकाउंटर, सामना करना होता है। क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसेंटिंग। एंटोनिम्स में एग्रीमेंट, हार्मोनी, कंपैटिबल एंड यूनियन। कोलिजन मीन्स होता है मुठभेड़ या संघर्ष करना या सामना करना। तो कोलिजन ध्यान रखिएगा, क्लैश ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट ध्यान रखिएगा और हार्मोनी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड आवर चेरिश। चेरिश, चेरिश मीन्स होता है पालन पोषण करना, देखभाल करना, साहस दिखाना, चेरिश होता है। चेरिशिंग होता है ना कि इनकरेज करना होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो नर्चर, ट्रेजर, फोस्टर एंड इनकरेज। एंटोनिम्स की बात करें तो अबंडन, त्याग देना, फॉरसाइट त्याग देना, रिनाउंस एंड डिस्कार्ड। इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप लोग मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा वर्ड्स इंपॉर्टेंट्स है। एक चेरिश ध्यान रखिएगा, नर्चर ध्यान रखिएगा पालन पोषण करना, फोस्टर ध्यान रखिएगा, और एंटोनिम्स में अबंडन त्याग देना होता है, फॉरसैक भी त्याग देना होता है, रिनाउंस भी त्याग देना होता है और डिस्कार्ड भी ध्यान देता है। तो अबाउंड, एबंडन, फॉरसैक, रिनाउंस एंड डिस्कार्ड, ये चारों वर्ड्स इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिएगा। और चेरिश में नर्चर और पोस्टर ध्यान रखिएगा।
तो आज का सेशन हम लोग का यहीं समाप्त होता है। हम लोगों ने अच्छे-अच्छे वर्ड्स देखे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।